सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको पीसी की हर एक नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। मुझे किस टाइप का पड़ा, क्या क्या कंपार्टमेंट इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आज के ब्लॉग में कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ बताने वाला हूँ। सो अगर आप पीसी के रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो तो आज सिर्फ वही नॉलेज मिलेगा, ठीक है। और सेटअप के लिए मैंने यहाँ पे अच्छी खासी सामान कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है पीसी लेते समय। सो गाइस, पहले मैं आपको अच्छी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप पीसी लेने का सोच रहे हो, फ्यूचर में ले रहे हो, तो पहले आपको बजट डिसाइड करना होगा। आपका बजट कितना, आपका 10,000, 20,000, 30,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना आपका बजट कंसीडर करना होगा कि आपका रियल में बजट है कैसा। फिर उस प्राइस के हिसाब से पहले आपको चैट जीपीटी या कोई एआई से अपना पीसी बिल्ड करवाओ। उसके बाद आप उसमें मॉडिफाइड करो। क्या पहले आपको नॉलेज करनी है मदरबोर्ड के बारे में। तो देखो, मैंने ये मदरबोर्ड लिया, ठीक है। ये है VM550A Pro मदरबोर्ड। अब मैं इस पे लेने गया था तो मुझे पता नहीं था कि ये मदरबोर्ड होता कैसा है। तो दुकानदार ने अपने अकॉर्डिंग रिकमेंडेड कर दिया कि ये मदरबोर्ड ले लो, आपको कंपार्टमेंट के साथ सब कुछ सेट हो जाएगा। मैंने ले भी लिया। मुझे पता नहीं था इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, एक वाईफाई, एक विदाउट वाईफाई, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं वाईफाई विदाउट वाईफाई का मतलब क्या था। देखो, मैंने ये लिया, इसके अंदर कोई वाईफाई इंक्लूड नहीं है, तो मुझे इसके लिए केबल लेने पड़े वाई रूटर के लिए। तो वैसे मैं आपको बताऊंगा, मदरबोर्ड प्ले करने जा रहे हो ना, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक मदरबोर्ड वाईफाई का, एक विदाउट वाईफाई। तो आप 100% श्योर करना भाई, सिर्फ 2,000 का डिफरेंस होता है, तो वाईफाई का 100% कंसीडर करो। मुझे पता नहीं था, इससे मैंने गलती से ये ले लिया। आई नो डैट भाई, मुझसे मिस्टेक हुई है, बट अब कर भी क्या सकते हैं। जिसको नॉलेज नहीं है तो भाई याद रखना ये चीजें। हाथ से मदरबोर्ड के बारे में आपको देखो, दुकानदार का पास जाओगे वो आपको बता देगा मदरबोर्ड ऐसा चाहिए, आप सही अच्छा वो बताएगा मदरबोर्ड, सारे कंपार्टमेंट अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। बट वाईफाई और विदाउट वाईफाई ये आपको डिसाइड करना है, बिकॉज ये दुकानदार आपको कभी नहीं बताएगा, ठीक है। मुझे भी नहीं बताया था इसलिए। और दूसरी चीज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ग्राफिक कार्ड। भाई ये अपना ग्राफिक कार्ड ही 27,000 रुपए का है। ये जब ग्राफिक कार्ड देखा, ये सब 27,000 रुपए का है। अब देखो ग्राफिक कार्ड का क्या सिस्टम है। अभी बहुत सारे ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं, RTX, RX, और काफी सारे, मुझे अपने दो ग्राफिक के बारे में नॉलेज है, RX और RTX, ठीक है। तो देखो, मुझे भी काफी सारे ऑप्शन थे। इस प्राइस रेंज में मेरे को RTX 3050 मिल रहा था, RTX 5050 मिल रहा था। पर मैंने ये क्यों डिसाइड किया, देखो मुझे करनी थी गेमिंग, ठीक है, मल्टीपल गेमिंग करनी है, अच्छा हमारा पीसी मतलब फास्टेस्ट हो, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये डिसाइड किया। क्यों, देखो अगर मैं RTX का 5050 ग्राफिक कार्ड लेता, वो अच्छा है, आई नो डैट, बट गेमिंग के मामले में भाई ये उससे बहुत आगे है। बिकॉज इसका भाई RX7, देखो इसका पूरा नाम है RX7600, ठीक है, ग्राफिक कार्ड। ये खासकर गेमिंग के लिए बना। वैसे मल्टीपल हर चीज अच्छे चला देगा, बट उतने ज्यादा फीचर्स के अंदर नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक एंड्रॉइड, एक आईफोन की बात मान लो, ये आईफोन है, वो एंड्रॉइड है, बस फर्क क्या है, एंड्रॉइड के अंदर हर एक चीज डाउनलोड कर सकते हो, गूगल क्रोम वगैरह हर एक चीज चला सकते हो, अलग अलग जगह से डाउनलोड भी कर सकते हो। बट आईफोन में सारी चीजें नहीं होती, उसमें से लिमिटेड चीजें होती है। इसमें सेम यही सिस्टम है, इसमें लिमिटेड चीजें हैं, उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो और आगे भी आपको काफी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी मैंने कंसीडर किया बिकॉज मेरे को गेमिंग करनी है, इसलिए मैंने इसको खासकर रेफर किया, तो मैंने ले लिया। बाकी ये भाई दिखने में काफी अच्छा, उसके अंदर 3 फैंस भी आते हैं, तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है, काफी अच्छा कूलिंग करता है। आपको अगर इसकी मल्टीपल वीडियो देखनी है तो मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये है FF Storm 1 के नाम से। इस पे मैं बहुत जल्दी गेमिंग वीडियो भी डाल लूंगा पीसी के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद भाई मैं आपको दो चीजें और बता दूं, ठीक है भाई। ये अपनी पावर सप्लाई, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पीसी के लिए। भाई अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया तो आपका पीसी समझो खत्म है भाई। आप देखो, अगर आप विलेज एरिया से हो, गांव से हो, या फिर कई ऐसी जगह से जहाँ पर लाइट कटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो बेसिकली मैं न्यू दिल्ली के अंदर रहता हूँ, यहाँ पे करीबन 4 से 5 महीने में एक बार लाइट कट होती है, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो मैंने उस वजह से भी कौन सा पावर सप्लाई लिए पता है। देखो पावर सप्लाई हमको काफी सारे मिल सकते हैं, जैसे कि ब्राउन्स का आता है, सिल्वर का आता है, गोल्ड का आता है। अब बाकी आगे जो आते हैं वो आप रिसर्च करके जाना, ठीक है। जो मुझे पसंद आया पर्सनली, मैंने गोल्ड का लिया। ये है 80 वॉट का 650 वॉट गोल्ड पावर सप्लाई। अब इसमें भाई मुझे दुकानदार ने पता है क्या रिकमेंडेड किया था। आप चाहे मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो जाकर चेक करो, मैं गेमिंग पीसी वाले के पास तब गया था ना, तो उन्होंने भी भाई, मतलब यूट्यूबर है, काफी अच्छे बड़े यूट्यूबर है, 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर भी है। मैं उसको कोई डिमोनेटाइज नहीं कर रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को रिकमेंडेड किया था ब्राउन्स की पावर सप्लाई, ठीक है। वो भी 650 वॉट की थी, बट वो ब्राउन्स की थी। भाई ब्राउन्स के आगे एक चीज होती है, उसके आगे सिल्वर होता है, उसके आगे गोल्ड होता है। भाई मैं सबसे हाईएस्ट गोल्ड लिए,
बेसिकली ब्राउन का भी प्राइस आई थिंक 3000 के समथिंग था, उसका 1500 के समथिंग है, तो 1500 में डिफरेंस कुछ है नहीं। बट भाई आप अगर विलेज एरिया से हो ना, तो भाई गोल्ड की पावर सप्लाई रेफर करना। आपने कोई और पावर सप्लाई ली ना भाई, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, फूक जाएगी भाई। इसमें कोई वारंटी भी क्लेम नहीं कर सकते पावर सप्लाई की भाई, अंदर से खराब तब हो सकती है। ये भाई वोल्ट इसमें तो आपके पैसे गए डूबे भाई सारे। सो मैंने तो भाई देखो गोल्ड की 650 वॉट पावर सप्लाई रेफर की है आपको। भाई ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका पैसे कितना भी हो भाई, इस पे इन्वेस्ट कर दो। देखो आपका आपका डिसाइड है, तो अगर आपको ऐसे एरिया से हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, जहाँ पर लाइट का ज्यादा इशू नहीं है, तो आप हाँ ब्राउन ले सकते हो। बट मैं आप खुद सोचो, मैंने दिल्ली में रह के भाई ये पावर सप्लाई चूज किया है, तो समझ सकते हो भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद तो समझ लो। एंड भाई इसके बाद आती है बड़ी अलग से जो डीप कूलिंग ऐड होते हैं, मतलब अलग से आप चीजें ऐड कर सकते हो। देखो इसके अंदर आपको सारे पोस्टर में दिख भी रहा होगा गाइस, एक बार ये पोस्टर देखो, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला देखो आपके अंदर जो ये वायर दिख रही है आपको अच्छी से, ये वाली वायर, और ये लगता है प्रोसेसर के सामने, ये डाली जाती है वायर, और ये लगते हैं 2 फैंस। भाई अब ये आपको लीडर चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ भाई, अगर आपके पास थोड़ा सा बजट एक्स्ट्रा है ना, ये आपको मैंने ये 4500 का लिया था, ठीक है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो कोई नहीं, आप थोड़ा सस्ता भी ले सकते हो, जो कि 2000 के समथिंग को आ जाएगा। बट मेरे रिकमेंडेड से आप ये भी लो, परफेक्ट रहेगा। अगर आपका बजट 30,000 भी है तब भी भाई इसको रिकमेंड करो, बिकॉज भाई आपका प्रोसेसर गर्म होगा ना, तो आपका परफॉर्मेंस ऑलरेडी खराब हो जाएंगे। तो अभी मैंने ये लिया है, तो वैसे कि पता है मेरा पीसी का टेम्परेचर एटलीस्ट गेमिंग के टाइम 70 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। इसको मैं 50 डिग्री पर लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको चेंज करूंगा बहुत जल्दी, मतलब 360 वाला ले लूंगा। इसका मैंने 4500 दिया है, उसके एक्स्ट्रा 2000 देके मैं 360 डीप कूलिंग वाला ले सकता हूँ, तो उसको मैं रेफर करूंगा। इसको तो मैं बहुत जल्दी रिटर्न कर दूंगा। भाई अभी ये भी काफी अच्छा था, काफी अच्छी कूलिंग करता है, बट मुझे इतना पसंद नहीं आया। सो भाई अगर आप पीसी लेने जा रहे हो तो इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब मदरबोर्ड पहली चीज, वाईफाई विदाउट वाईफाई, ठीक है। अब आप कुछ मदरबोर्ड में कुछ मत देखो, वो सारी चीजें दुकानदार देखेगा, बस आपको क्या देखेगा। अगर आप अगर आप दिल्ली से हो, तो दिल्ली से कोई भी एरिया से हो, तो आप चाहो तो मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसमें मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पीसी से रिलेटेड कुछ जानना है, या फिर आपको मतलब पीसी लेने जाना है, देखो मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, तो हाँ दिल्ली में आप लोग मुझसे मिल सकते हो, तो मैं आपको अच्छी चॉइस रिकमेंडेड कर दूंगा। पहले भी अगर दिल्ली से आप बाहर मतलब कहीं मुंबई रहते हो, यूपी रहते हो, कहीं भी और साइड बिहार वगैरह में रहते हो ना, तो भाई आपके वहाँ पर शॉपकीपर बहुत होंगे, बट ये चीजें हर कोई नहीं बताएगा। मदरबोर्ड पहले आपको अच्छे से याद रखना, वाईफाई या विदाउट वाईफाई मदरबोर्ड बहुत है भाई, सबसे इंपोर्टेंट तो ये है। मैं भाई मतलब मैं गया भाई, मुझे पता ही नहीं था भाई मदरबोर्ड होता क्या है, वाईफाई भी होता है, विदाउट वाईफाई भी होता है भाई। तब लिया ना, तब मेरे को सब चीजों के बारे में नॉलेज हो रही है कि हाँ भाई ये कुछ होता है। तो भाई ये सारे मेरे कंपार्टमेंट, ठीक है। अभी आपको मैं कुछ रिकमेंडेड करूँ चीजें, आपको सबसे पहले याद रखना है मदरबोर्ड, वाईफाई विदाउट वाईफाई। आपको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, आप लेने जा रहे हैं, फ्यूचर में लोगे तो आप ये चीजें याद कर लो। मदरबोर्ड आपको याद रखना, वाईफाई वाला लेना हमेशा। विदाउट वाईफाई ले सकते हो, अगर आपके पास रूटर लगा है, वाईफाई लगा है, तो आप ले सकते हो। विदाउट वाईफाई का चलेगा, 2000 रुपए आप सेव कर सकते हो भाई। ये तो मैंने MSI का लिया, आई नो डेट मुझसे गलती हुई, मैं थोड़ा बजट बढ़ा सकता था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ग्राफिक बहुत मस्त लिया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे परफॉर्मेंस मिल रहा है। मैं इसलिए इसमें 200 से 400 GB गेम बहुत इजीली खेल पा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे डीप कूलिंग भी काफी ज्यादा बेस्ट है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। पहली तो चीज आपको कैबिनेट, भाई सबसे इंपोर्टेंट, आपका लुक आ जाता है कैबिनेट से। अरे पीछे 1 लाख का लिया, कैबिनेट लिया है 2000 का, भाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दूर से बकवास ही लगेगा। मैंने लिया RGB कैबिनेट 2500 का लिया, ठीक है। बट इसमें भाई 3 जैसे मिस्टेक मैंने किया। एक तो 4 फैंस का है, मेरे को 7 फैंस लिए, बिकॉज गेमर हूँ, तो भाई लुक तो मैटर करता है। तो मैं इसको बहुत जल्दी अपग्रेड कराऊंगा, शायद से देखो 5 से 7 दिन करना करा लूँ, आई नो शायद से करा पाऊँ। इसमें मैं 7 फैंस का कैबिनेट लूंगा, 4500 का समथिंग। मैं इसको 2000 देके ये रिटर्न करवा के वो कैबिनेट बाइक कर लूंगा। काफी अच्छी बात है भाई, मेरा रिटर्न हो रहा, भी वारंटी में चल रहा है, इसलिए रिटर्न कर रहे हैं वो लोग। तो भाई मैंने भी एटलीस्ट को 1 महीना लिया है, तो मैं इसको रिटर्न करूंगा। साथ से वो ब्लॉग में 100% आपको अपलोड करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो ब्लॉग देख सकते हो। अगर आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा तो फर्स्ट ब्लॉग भी देख सकते हो। मैं गेमिंग पीसी वाला के बाद तब गया था ना, तो अभी मुझे उससे 4-5 चीजें अच्छी बताई, बट 4-5 चीजें बेकार ही बताई है। देखो मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। जब मैं गेमिंग पीसी वाले के बाद गया था ना, तो उसने मेरे को अच्छी चीज रिकमेंड की कि प्रोसेसर अच्छा रिकमेंडेड किया था, ग्राफिक कार्ड अच्छा रिकमेंडेड किया था। अब मदरबोर्ड के बारे में उसने बताया था कि वाईफाई विदाउट वाईफाई क्या होता है, और उसने काफी सारी चीजें बताई, बट उसने 2 चीजें नहीं बताई, बिकॉज अपना पावर सप्लाई किधर है,
गाइस ये अपना पावर सप्लाई। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पावर सप्लाई क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, इनफैक्ट आपका लाइट गई ना तो आपका बैंड बज जाएगी बीसी के बाद रखना, तो पावर सप्लाई में कोई कंप्रोमाइज मत करना। अगर आप अलग से यूपीएस है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप ब्रांच ले सकते हो क्योंकि यूपीएस आपका अलग से जा सकता है। अब जिन लोगों को नहीं पता यूपीएस क्या होता है तो वो इन्वर्टर का काम पता, ठीक है, जैसे आप इन्वर्टर लेते हो ना तो यूपीएस भी इन्वर्टर काम करता है। वो आपके पीछे को डायरेक्ट ऑफ नहीं करेगा, 5 से 10 मिनट का आपको इजिली बैकअप दे देगा, जिससे आप पीछे अपना इजिली ऑफ कर दोगे, कोई दिक्कत लोड नहीं पड़ेगा। कोई भाई अलग से लोगो तो 4-5 हज़ार का तो वो भी पड़ेगा ना, और ये भी भाई उतना ही का पड़ रहा है, तो आपको सोचा के लिए क्या बेस्ट रहेगा भाई, तब मैं मेरे रिकमेंड है आप यूपीएस लो, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, इन्वर्टर काम करेगा। सो भाई मैं वो लोग अपने पीछे का प्राइस बताऊं तो मेरे को ये 80,000 का पड़ा है, ठीक है, बट मैं आपको दो चीजें बहुत अच्छे से रिकमेंड कर दूं भाई। आज से आप पीसी ले लोगे आपको अच्छा लगेगा, पर इसके लिए आपको ऊपर क्या खर्चा करना पड़ेगा, देखो जो पर्सनली मैंने किया है, पहले आपको ये लाभ है अपना ऊपर, मैं ये सारी चीजें ऊपर ही खर्चा होता है तो ऊपर मैंने किया है 1,000 रुपए का ये भाई। इसके अलावा आपको पीसी का साउंड ही नहीं आएगा, करोगे क्या साउंड बिना साउंड के, या तो आपका हेडफोन हो, हेडफोन नहीं है तो आपको ये ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, जो मैंने हाल सीधे आती लिया 1,000 रुपए का, ये मेरा फिर मतलब 1,000 का ये आया। उसके बाद मैंने केबल ली भाई, केबल के बाद मेरा कहीं पीछे जाके अच्छे से चल रहा था, उसके बाद मुझे हेडफोन की नीड पड़ी, उसके बाद मैंने भाई देखा मेरा अभी पीछे रखा बेड पे, क्योंकि अभी मेरा टेबल नहीं है, ये टेबल ली तो ये टेबल इतना अच्छा नहीं है। सो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, आपको पहले टेबल का अरेंज कर देना, अगर आप गेमर हो तो टेबल ऑब्वियस से आपको जरूरत पड़ेगी, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहले टेबल लो भाई, उसके बाद माइक लो, हेडफोन लो और माइक ये लो, और उसके बाद ये पीसी बिल्ड करना, ऊपर खर्चे एटलीस्ट 3 से 4 हज़ार रुपए ऊपर खर्चा आ जाएगा। और भाई यही सारी चीजें थी तो मैं आपको बताना चाह रहा था भाई, बेसिकली ये सारे कंपार्टमेंट तो इजीली आपको मिल जाएंगे आपके प्राइस पॉइंट में। बाकी आपको कुछ जानना है या फिर आपको आप लेने जा रहे हैं फ्यूचर में कभी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च भी कर सकते हो। सो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, इंस्टाग्राम पे अगर लेना चाहो न्यू दिल्ली के अंदर आप हो तो हाँ मुझे बुला सकते हो, मैं आ जाऊंगा आपको कुछ हेल्पफुल करा सकूं। अगर मतलब यूपी साइड या बिहार या मुंबई कहीं भी हो ना तो आप वहाँ के लोकल शॉप पे जाके इजीली बाई कर सकते हो, बट आप चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहला तो आपका मदरबोर्ड, पावर सप्लाइंग, ठीक है, और ग्राफिक कार्ड है, मतलब आपको हर एक चीज अच्छे से याद करनी है, रैम, SSD, DDR4, DDR3, DDR2 क्या होता है भाई, ये देखो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप ये ChatGPT से ट्रांसलेट करवाओ या फिर आप यूट्यूब पे देख लो, बिकॉज इसकी मैं डिटेलिंग इतनी जानता भी नहीं हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा कि DDR4 आपको प्राइस पॉइंट में आपको साथ DDR4 ही पड़ेगा, बिकॉज DDR5 का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा है, इस टाइम पे 20,000 रुपए की DDR5 रैम 16 GB मिल रही है, और मैंने वही DDR4 रैम 16,000 के समथिंग लिया है, ठीक है। तो अगर आप खुद ये चीज बिकॉज आप पीछे ले रहे तो आपकी चीजें देख कर जाना आपके लिए बेटर रहेगा। तो भाई ये सारी चीजें थी, आई होप आज का आपको ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक करना, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।